दक्कन में उर्दू 1300 ईस्वी تا 1700 ईस्वी। तारीखी पस मंज़र। पिछले सफ़ात में दस्तयाब लिसानी मवाद की रोशनी में उर्दू ज़ुबान के इर्तिका की तारीख का एक खाका पेश किया जा चुका है। कबल इसके कि हम शुमाली हिंद में उर्दू की दास्तान का सिरा 1700 ईस्वी के बाद उठाएं, बेहतर होगा अगर ये देखें कि इस ज़ुबान पर वतन से दूर मुल्क दक्कन में क्या गुजरी। फतुहात दक्कन का सिलसिला फतह दहली 1193 ईस्वी के 100 बरस बाद अलाउद्दीन खिलजी के फतुहात से 1295 ईस्वी में शुरू होता है और 1316 ईस्वी यानी उसकी वफात तक जारी रहता है, जबकि उसका सिपह सालार मलिक काफूर इसका आलम मदुराई और तंजूर तक पहुंचा देता है। इसका दाखिला दक्कन दौलताबाद से शुरू होता है जो मराठी के इलाके में वाक़ा है। उसके बाद वरंगल की नौबत आती है जो तेलुगु का इलाका है। उसके बाद कन्नड़ और तमिल ज़बानों के इलाके उसकी ज़द में आ जाते हैं और खुसरू के धूर समंदर और मुअब्बर तक तुर्क शहसवारों की गिरद समंद पहुंच जाती है। इस तरह के दक्कन में तुर्क मुसलमान का मुतरादिफ हो जाता है और उनकी दहली से लाई हुई ज़ुबान तुर्का माटा मुसलमानों की बोली बन जाती है। शाहने दहली का दक्कन से शगफ इस कदर बढ़ जाता है और वहाँ का हुन इस कदर अजीज हो जाता है कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने यह ज़रूरी समझा कि अपना दारुस्सल्तनत तुगलक आबाद दहली से मुंतकिल करके दौलताबाद ले जाए। हर चंद सियासी सतह पर यह तज्ज़िया दीवानगी के मुतरादिफ रहा, लेकिन उसके अदबी व लिसानी नताइज बहुत दूर रस साबित हुए और खुसरू की ज़ुबान दहली दक्कन के दूर दराज इलाकों में फातहीन और राबते की ज़ुबान की हैसियत से फैल गई। 1347 ईस्वी में दक्कन के अमीरान सुधा ने जो शुमाल से गए हुए ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे सल्तनत दहली के ख़िलाफ़ बगावत की और 2 साल के अंदर अलाउद्दीन बहमन शाह की क़यादत में एक खुद मुख्तार रियासत यानी सल्तनत बहमनिया की दाग बेल डाल दी। उसका मरकज़ पहले दौलताबाद मराठी के इलाके में रहा, लेकिन बहुत जल्द मुंतकिल होकर गुलबर्गा कंडर के इलाका का शहर बना दिया गया। रफ्ता रफ्ता गोलकंडा और तेलुगु बोलने वाले दीगर इलाके भी बहमनी सलातीन के ज़ेर नेगी आ गए। इस तरह ज़ुबान दहली जो यहाँ हिंदवी के नामों से याद की जाती थी 3 ज़बानों मराठी, कन्नड़ और तेलुगु के इलाकों पर फातिहीन की ज़ुबान की हैसियत से मुसलत हो गई। इन तीनों ज़ुबानों में से मराठी का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के हिंद आर्याई ख़ानदान लिसाना से है, जिससे हिंदी ज़ुबान दहलवी का भी ताल्लुक़ है। ख़ानदानी ममासलत की बुनियाद पर मराठी से अच्छा लेन देन रहा। मराठी ने बहुत से अरबी फ़ारसी के अल्फाज बिलखुसूस अदालती, इंतज़ामी और दरबारी कबूल किए और मराठी से प्राकृत के ऐसे अल्फाज जिनके सर रिश्ते शुमाली हिंद की बोलियों से जा मिलते थे बआसानी ज़ुबान दहली में आमेज़िश कर लिए गए। कन्नड़ और तेलुगु ज़ुबानों का ताल्लुक़ द्राविडी ख़ानदान लिसाना से है जो हिंद आर्याई से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिहाजा इन ज़ुबानों से बहुत कम लेन देन हो सका। बोलचाल की ज़ुबान से कता नज़र तहरीरी ज़ुबान में बमुश्किल चंद अल्फाज या मुहावरात की निशानदही की जा सकती है। इसलिए मराठी के इलाके में ज़ुबान दहली में जो तब्दीलियाँ हो गई थी, मसलन चे, ताकीदी हर्फ नफ़ी, नकू या बाज़ प्राकृति अल्फाज इसी शक्ल में हिंदवी के नाम से ये ज़ुबान इन इलाकों में फैल गई। इब्तिदा में सिर्फ शुमाल से आए हुए ख़ानदान इसे घरेलू ज़ुबान की हैसियत से इस्तेमाल करते थे। सल्तनत बहमना की सरकारी दरबारी ज़ुबान फ़ारसी रही। निचली इंतज़ामी सतहात पर मुकामी ज़ुबानों को भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता दहली के सरचश्मे से दूर हो जाने के बाद और फ़ारसी ज़ुबान के उन इलाकों में बहुत महदूद पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से अव्वल सूफिया ने अपनी तलक़ीन के लिए हिंदी को वसीला इजहार बनाया और मजहबी और सूफियाना मौज़ूआत पर नज़म व नसर में चंद रसाइल तस्नीफ़ की। इन्हीं में एक रिसाला मराजुल आशिकीन है जो अरसा तक ख्वाजा बंदा नवाज गैसोदरा से मंसूब रहा। उर्दू ज़ुबान के पहले नमूने की हैसियत बहुत शहरत पा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि लिसानी तज्ज़िये के नुक्ता नज़र से पहली मखतूता बुनियाद तस्नीफ़ जिससे हम 2-4 होते हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदमराव है, जो 1421 ईस्वी और 1435 ईस्वी के दरमियान की तस्नीफ़ है। यह गालिबन बेदर में लिखी गई है, इसलिए कि अहमद शाह वली ने
30 ईस्वी में अपना दारुसल्तनत गुलबर्गा के बजाय बैदर बना लिया था। गुलबर्गा की तरह बैदर भी कन्नड़ के इलाके में है, लेकिन सरहदी शहर होने की वजह से इस इलाके में मराठी के असरात हमेशा नुमाया रहे हैं। मसनवी कदमराव पदमराव में उर्दू ज़ुबान का जो चेहरा उभरता है वो 13वीं सदी ईस्वी की ज़ुबान दहली का है। ये और बात है कि शुमाल में इस ज़ुबान के मुस्तनद नमूने नहीं मिलते। शुमाल में पहला मुस्तनद नमूना अफजल की बिकट कहानी में मिलता है, जो निज़ामी की मसनवी के 200 साल बाद की तसनीफ़ है, जिस वक़्त दक्कन में दक्कनी उर्दू मोहम्मद कली कुतुब शाह वजी गवासी और अब्दुल के हाथों अदबी और लिसानी दोनों एतबार से अपने बामे उरूज को पहुँच चुकी थी। मसनवी कदमराव पदमराव उस ज़ुबान में लिखी गई है जब उन्हें अभी नवाह दिल्ली की बोलियाँ उस ज़ुबान की तश्कील के लिए आंख मचोली खेल रही थी, और जब उर्दू पर पराक्रत के कदीम अल्फाज की छाप गहरी थी। शुमाल में उन बोलियों की आंख मचोली बिल आखिर एक मौयारी ज़ुबान की शक्ल इख्तियार करती गई और प्राकृत की डगर से फारसी की रविश पर आती गई। दक्कन में बोलियों का ताज़ा खून न मिलने की वजह से उस ज़ुबान में एक तरह से जमूद और यकसानियत सी आ गई। फ़ारसी के भी सरचश्मे दूर थे, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 17वीं सदी के बाद इसकी क्या सूरत होती कि ज़ुबान दहली अपनी नई शक्ल में आलमगीर के लश्करों के साथ आन धमकी और रफ्ता रफ्ता दौरे आसिफ जाही में उर्दू की जदीद शक्ल इसकी कदीम शक्ल की जगह लेती चली गई। हर चंद बोलचाल की ज़ुबान में कदीम उर्दू दक्कनी के मुहावरे का अब तक चलन है, बल्कि उसकी बाज़ शक्लें मसलन या से मुरक्कब माजी चलिया पड़िया हिलिया जो हैदराबाद की उर्दू से मौदूम हो गया है, दक्कन के दूर दराज और दूर अफ्तादा इलाकों में आज तक सुनाई देता है। निज़ामी की मसनवी कदमराव पदमराव जो कि 1421 था 1435 के दरमियान की तसनीफ़ के अलावा लिसानी तजज़िये के संग मेल के तौर पर हमने ख़ास तौर पर हस्ब ज़ेल कुतुब का इंतखाब किया है। नंबर 1 अशरफ बियाबानी की नौसरहार जो कि 1523 में लिखी गई, और नंबर 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1611 ईस्वी। नंबर 3 कलमतुल हकाइक बुरहानुद्दीन जानब और जो 1582 ईस्वी से पहले लिखी गई। नंबर 4 अब्दुल इब्राहिम नामा जो कि 1603 ईस्वी में लिखा गया। नंबर 5 वजी यानी जिसकी कुतुब मिश्तरी है जो कि 1609 ईस्वी में लिखी गई। और नंबर 6 गवासी कुलियात और सैफुल मुलूक व बदियुल जमाल 1625 ईस्वी। नंबर 7 वजी कुतुब मिश्तरी 1609 ईस्वी और सबरस 1635 ईस्वी। नंबर 8 इब्ने निशाती फूलबन 1655 ईस्वी। नंबर 9 नुसरती गुलशन इश्क 1657 ईस्वी। नंबर 10 नुसरती अली नामा 1665 ईस्वी। इन बुनियादी कुतुब के अलावा दक्कनी उर्दू के वाफर ज़ख़ीरे से ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद मिसालें लेकर दर्ज की गई हैं। सोती खुसूसियात। नंबर 1 तख़फ़ीफ़ मसवता यानी बड़े मसवतों को छोटे मसवतों में बदल देना, मसलन आसमान एन न भुई पर्दे से और न आसमान में। कुतुब मिश्तरी में हत यानी हाथ एन ये कंगन हत क्या देखा आरसी। कदमराव पदमराव हत हाथ चली लेके जब सू पकड़ हाथ में हाथ। गुलशन इश्क बूंद से बादल। कुलियात मोहम्मद कली कुतुब शाह और आंचल ये भी कुलियात मोहम्मद कली कुतुब शाह। सूरज और उनके अलावा फिर है घास के ये भी कुलियात परत परीत सबरस में आया है। फूल ये भी सबरस में आया है। छाले ये भी सबरस में। सोना ये भी सबरस में आया है। गूंगे ये भी सबरस में। घूंघट और घूंघट ये भी सबरस में है। हाथी ये भी सबरस में आया हुआ है यानी दर्ज है। नंबर 2 ततवील मसवता यानी छोटे मसवतों को बड़े मसवतों में बदल देना, मसलन काल यानी कल। ये न घाल आज का काम तू काल पर। कदमराव पदमराव अपना यानी अपना, इससे ही आप या अपना जियो तू सब जहान। कदमराव पदमराव साच यानी सच ये भी। कदमराव पाथर कदमराव पदमराव में। माटी कदमराव पदमराव में आया है, उसके अलावा दक्कनी उर्दू में मुसलसल उसी तरह आया है। पहर ये लागा ना है। लोहो कोता कुत्ता चोपी वगैरह वगैरह।
नंबर 3, मसवतों का इन्फिजाना। दक्षिणी उर्दू और शुमाल की कदीम उर्दू का ये नहायत कवी रुझान रहा है, जिसकी बाकियात अब तक शुमाली उर्दू की बोलचाल में पाई जाती है। बोलना, जैसे सो बोलिया तुझे जो न था बोलना, कदम वदर में आया है। बोंटी, न झाड़ी न बोंटी डरे बाओ कू, कदम पदरों में आया है। तू कू, सपना, ती, पीछे, कोंचे कोंचे, मुंज, ये सारे सब रस्में आए हुए हैं। नंबर 4, इनफैयत का हज़फ, जो मज़कूरा बाला रुझान के बिल्कुल बरअक्स है। माँ, माँ सबरस, कौवा, कुआं सबरस, मूछियाँ, मूछे सबरस, गवाना, गवाना यानी सबरस। नंबर 5, अलफ मकसूरा, मसवता का तलफ़ुज़ द्राविडी सूतियात के तहत ये किया जाता है। ये बोलचाल की दक्षिणी उर्दू में आम है, जैसे यम, ये, एम ए। तहरीरी दक्षिणी उर्दू में भी मिल जाता है। यखेले यानी अकेले सबरस के अंदर, तिया, इन्ना, बेमैनी, इतना, पी, येक। नंबर 6, नफ्सियात, हकारियत का हज़फ। चढ़ना यानी चढ़ना सबरस है। ढूंढना यानी ढूंढना। सूखा, सूखा। अंजू, अंजू, अभी, अभी। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी यानी अंगूठी। बांधना, बांधना। भी, भी। परखना, परखना। तुम्हारी, तुम्हारी। पिघलता यानी पिघलता, पिघलता यानी पिघलता। नंबर 7, नफ्सियात का इजाफा। उल्टना, उल्टना, एक बादशाही को उल्टना है। सिंगाती, सुंगाती, सुंगाती, हिम्मत मर्दा की सुंगाती। फत्र यानी पत्थर। फेकड़ियाँ यानी पनखुड़ियाँ सबरस में। झगड़ा यानी झगड़ा यानी झगड़ा सबरस में। नंबर 8, कोज आवाज़ों को दंदानी में तब्दील कर देना। जब एक ही लफ्ज़ में 2 कोज आवाज़ें आती हैं तो पहली दंदानी बन जाती है। ढूंढना, ढूंढना सबरस में। टूटना यानी टूटना। डांटना यानी डांटना। ढंडोरा यानी ढिंडोरा। दाढ़ी यानी दाढ़ी सबरस में। नंबर 9, दक्षिणी उर्दू की एक मुसलसल सूती खुसूसियत शुमाल में भी ये गाहे मिल जाती है। काफ का खे में तब्दील कर देना। इसका उल्टा भी बोलचाल में सुनाई देता है, यानी खबर का कबर, लेकिन तहरीर में नहीं मिलता। मिसाल अखल यानी अकल। सर सबरस में। खतरा, कतरा। सर की खुसूसियात। नंबर 1, इसमें कैफियत। दक्षिणी उर्दू में उर्दू के मुतद अव्वल अस्माए कैफियत के अलावा कुछ मखसूस शक्लें भी मिलती हैं। नंबर 1, मुरकब इसम, भाई पना, दुश्मनगी। नंबर 2, मरकब सिफत, कड़वाई यानी कड़वाहट सबरस में जो आया है, कड़वास, कड़वाहट। नरमाई, नरमी फूलबन में आया हुआ है। उसके बाद नंबर 3, फेल से मुरकब, चलनत, बिसराट, बसरना, या ये जायदा के साथ खुशबुई। बे, असम, इसम, ज़रफ़, धूप, काला, मुस्मे गर्मा की कुतुब कुलियात मोहम्मद कली कुतुब शाह में आया हुआ है, ठंडा, काला ये। उसके बाद है जिनस। बाज़ इसम जो मौजूदा उर्दू में मोनस हैं, दक्षिणी उर्दू में मुज़क्कर लिखे गए हैं, जैसे निदा, दुआ, रा, हस्ती वगैरह। बुलंदी, महकार, झलकार, लज्जत, दौलत, फरागत, ज़ियाफ़त, मोहब्बत, अदावत, राहत, इज़्ज़त, फरासत, नीयत, ताब, आस, जान, कदमाए तक ये मुज़क्कर रहा है। उमर, आवाज़, भू, ईद, मदद, हमद, दाद, छाऊं, भूं, ताबीर, तदबीर, तहरीर, तारीफ़, हदीस, नमाज, शरत, बात, तासीर, दरगाह, ईदगाह, तख्तगाह, बज़्म-ए-गाह, ख्वाहिश, ताबिश, मजलिस, मस्जिद, हवस वगैरह। नंबर 2, बाज़ मौरूफ़ अस्मा दक्कनी उर्दू में मुज़क्कर मोनस दोनों तरह इस्तेमाल किए गए हैं। अक्सर एक ही शायर ने दोनों तरह बांधा है, जैसे गज़ल में आता है, गवासी साहब बांता सू सरासर यूं गज़ल तेरा, जो मैं गवास मिठी यूं गज़ल खया सो सुन। सितम का खंजर, जैसे सितम का घर नंगा खंजर हो जो होगा, तेरी खंजर जो है दो जिल जिलाई,
नंबर 3, बाज़ा इसमाए जो मौजूदा उर्दू में मुज़क्कर हैं दक्कनी उर्दू में मुअन्नस मिलते हैं, जैसे मकूद, ज़िक्र, अदब, नाव, ख्वाब। तादाद उर्दू में ऐसे वाहिद मुज़क्कर इसमाए जिनके आखिर में अलिफ या है न हो, उनकी वाहिद जमा दोनों में यकसा सूरत रहती है। उसके बरखिलाफ दक्कनी उर्दू में उनकी जमा आ से बनाई जाती है। जमा का ये कायदा फ़ारसी और पंजाबी में भी मुस्तमिल है, लेकिन दक्कनी उर्दू ने आ की जमा का कायदा हरियाणवी से लिया है, जो नवाहिद दहली की एक बोली है। निज़ामी ता नसरती हरचंद जमा बनाने के दूसरे कायदे खड़ी बोली का व और ब्रिज भाषा का नून भी दक्कनी उर्दू में मिलते हैं। जमा बनाने का ये कायदा दक्कनी उर्दू की सरफी सतह पर सबसे बड़ी शिनाख्त है। इस कायदे का इतलाक़ अरबी उल असल और हिंदी नज़ाद दोनों किस्म के अस्मा पर होता है। चेला जैसे हता, लाचा, आबिदा, मालिया, ख्याला, औरता, बाता, दिला, आँखें, आँखियाँ, मोतियाँ, किताबा, लूँगा। नंबर 2, उनकी जमा के अलावा खाल खाल दक्कनी उर्दू में भी ब्रिज भाषा की नून से मरकब जमा भी मिलती है। हाथन, खांडे, तरकश, बांध, फूलन, पहाड़ी, कमलाई, आतन, खोया, घर की जोए, धोखन, सीती, बान, बिखर, हाथन, माक, खोया, वाह। दक्कनी उर्दू में नून से मरकब जमा का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, और वो भी ब्रिज भाषा के ज़ेरे अस सिर्फ मखसूस अल्फाज के लिए। ये जमा नौसरहार में कसरत से मिलती है। नंबर 3, जदीद उर्दू की जमा यानी वहाँ की जमा जिसका सरचश्मा खड़ी बोली है दक्कनी उर्दू में बहुत कम मिलती है। मिसाल, खिले थे फूल झाड़ों पर हरिक ठार। इसमाए ज़मीर नंबर 1, ज़मायर मुतकल्लिम फ़ाइली हालत मैं हूँ, आपे, हम, हमन, हमना, हमें, हमी। मफ़ूली हालत मुझे, मंजे, मुझ, मंज, मुंज, कु, मुझे, हमना, हमना, कु। इज़ाफ़ी हालत मुँह, मुझ, मुझ, मंज, मेरा, हमन, हमारा। हूँ ना नायक डरूँ, हूँ ना पायक डरूँ। प्यारे माफ़ कीजिएगा, प्यारे न कर खींच हूँ तू पे अवदारी। मोहम्मद गरीब शाह के वक़्त तक ब्रिज भाषा का हूँ सिर्फ रेख्तियों की ज़ुबान में रह गया था। यूँ भी इसका इस्तेमाल मैं के मुकाबले में बहुत कम रहा है। आपे जो नमाज को जाए तो यो जानना के अपे खुदा के हुजूर में जाता हूँ। हमन, हमन, हमना, हमना तुमना में क्या जुदाई है, हमें, हमें तुम मिलकर जाएंगे, मंजे, मुझा, हमना, हमना, मुँह, मुझ, मंज, हमन, हमारा वगैरह। नंबर 2, ज़मायर मुखातिब फ़ाइली हालत जैसे वाहिद तू, तू, ती, जमा में तुम, तुमन, तुमना, तुम्हें। मफ़ूली हालत तुझ, तुझे, तुमन, तुम्हें, तुमना, कु। इज़ाफ़ी हालत तू, तुझ, तुझ, तूज, तुझ, तेरा, तुम, तुमन, तुमना, तुम्हारा, तू, तुमन, तुमन, तुम, तुझ, तुझ, तुमना, कु, तुमना, तुमना, हमना, तुमना में क्या जुदाई, तू, ताई, रतन थी, अदक, ते, क्या, मख, वचन। नंबर 3, ज़मायर गायब फ़ाइली हालत के लिए वाहिद में वो, वू, ऊ, उन्हें, जमा में उन, उनो, वे। मफ़ूली हालत उस, उसको, उसे, उनु को, एनु को। अज़ाफ़ी हालत उसका, अनूखा, एनु का, विन का। ओ वो, उन्हें, सबरस, उन्हें सब जानिए दे, उन, अनु वो जमा सबरस गैब के पर्दे उनु क्यों खोलते, उस, उनु को, विन की, अपन, आपस, अपे। नंबर 4, ज़मीर मौसूल वाहिद के लिए फ़ाइली हालत में आता है जो, जे, जन, जिन्ने, जने। जमा में आता है जिन, जुनू, जुनू। मफ़ूली हालत में आता है जिसे, जिसको, जिसको, जुनू को, जुनू को। इज़ाफ़ी हालत में आता है जिसका, जुनू को। जे, जो के जे बोलना होवे ना बोल दो, जे तू कहती फिर ये बात, जे कुछ मंगू तुझ पास थे सो है सो मंज को तू। जने जो, जिन, जने के मुकाबले में इसका इस्तेमाल कम तर है। जने सबरस कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब और सर्विस में आता है जिन्हें सुनिया उसे घायल होना है।
जिन जो, जिनू जमा जो, इसके फरमाए पर जुनू चले। मौजूदा उर्दू में जो फ़ाइली हालत में वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दक्कनी उर्दू में वाहिद जो जे जिन जिने होता है, जिन जमा के लिए जुनू और जिनू आता था। नंबर 5, ज़मीर इस्तिफ़हाम फ़ाइली हालत वाहिद के लिए आता था। कौन, किन, किने, कूं, जमा के लिए किन। मफ़ूली हालत किस, किसकूं, किसे, किसने, किने, कूं, जमा के लिए। इज़ाफ़ी हालत किसका और जमा के लिए किनका। किन, कून। न जानू ले कलम किन खुश नोने आज, किने, कौन। किने बेरहम बांध दिया तुझ पलू आग, कू। याकूत हुआ मरजा में कोहे रतन बरतर कहो। नंबर 6, ज़मीरी इशारा। ज़मीरी इशारा करीब। नंबर 1, यो, ये। लहुए थे यो तख्त व ताज आया। नंबर 2, यानी ये। गया आवाज़ सो आसमान में ए। नंबर 3, ये भी ये। हरा कर जिक्र एहया कदम राय आए। नंबर 4, ये भी ये के लिए जमा आता था, लेकिन ये रकीबा देख थे किए अब जियो पर खस। नंबर 5, उन, यानी इस। इन आब हयात ने उस आब हयात का रखिया लाज। नंबर 6, इन्हें, इसने। इन्हें पकड़िया था खामोशी। नंबर 7, इनू, यानी इनको। इनू को कां का आराम। ज़मीर इशारा बईद। वो, यानी वो हमेशा खड़ा। उनन के, उनके। उनु को, यानी सबरस में उनको। ज़मीर तनक्कुर फ़ाइली हालत कोई, कुछ, कुछ। मफ़ूली हालत किसी को, किनको। इज़ाफ़ी हालत किसी का, किसी के। कोई, यानी कोई। जो कोई है बागबां उस फूल बन का। कुछ न आवे गंज कारों काम, कुछ तुझ हुस्न का गंज है। इसका इमला कूच भी मिलता है। जेको, जो कोई। जेको चिड़िए घोड़े ऊपर उसको सवारा में गिनन। जो कोई और जो कोई भी इन मानों में मुस्तमिल था। फेल। उर्दू में अलामत मुसद्दर ना, दक्कनी उर्दू में उसकी इनफी शक्ल ना भी मिलती है। सो बोलिया तुझे जो ना था बोलना, खोलना, करना। ब्रिज भाषा की अलामत मुसद्दर नून से मरकब अफ़ाल भी मिल जाते हैं। नौसरहार में इसकी मिसालें कसरत से पाई जाती हैं। न मर जाओ तू छोड़ा ओगन करन, ढूंढ ढंडन लागे किधर ठार, रहन लागे खुशी साथ औटन लागा किस किस दात, भर की गरा दिल थे खोलन लगी। ये मुसद्दर वाव के इजाफे से भी बनाया जाता है। पढ़ावन, पढ़ना, यानी जावना, यानी जाना। नहीं है हाजत ए जावने को तो ताबा हिजाज, आवना, पियोना। नंबर 1, दक्कनी उर्दू के फ़ेल नाकिस मौजूदा उर्दू से खासे मुख्तलिफ हैं। ये अमूमन इस शक्ल में आते हैं। है, अहे, हैं, अहें। था, अथा, थी, अथी, थे, अथे, थियाँ, अथियाँ। आहे, यानी है। जहाँ जकचे हैं वहाँ सब अहे अजहू ज़हूर उसका। अहें, यानी है। जो कोई तुझ मोहब्बत के माते अहें। अथा, यानी था। अथा दिल साफ तिस्तस का जूं के दर्पण। अथा तुंज अव्वल होर आखिर तोहच, यानी थी। न बेटा उसे एक बेटी अथी। अथे, यानी थे। घड़ी यकस न रहते अथे। थियाँ, यानी थीं। जो बातां खुदा को बातियाँ बाथियाँ। सो बातां दिलीच में आती थियाँ। अनोखे कने भी उसे धात थियाँ। अथियाँ, यानी थीं। अथियाँ खूबसूरत छबेलियाँ जीतियाँ। दक्कनी उर्दू में माजी मुतल्लक के लिए अलामत मुसद्दर ना गिराने के बाद ज़्यादातर या लगाया जाता है, जो हरियाणवी की भी तखसीस है। दक्कनी उर्दू की ये मुसलसल खसूसियत रही है। अठिया, यानी उठा। गया राज तुझा जब उठिया बोला ये। रहिया, यानी क्या या कहिया, रखिया, देखिया। लश्कर अपना सब देखिया, लश्कर की गिनती हिम्मत करिया। शाज ऐसी भी होता है कि क्लासिकी दक्कनी उर्दू में भी अलफ का माजी मुतल्लक मिल जाता है। जैसे कामत जो नज़र को रकीब के सिंघात देखा, छुपा सिमर्ग जाकुआ है काफ मियाने। बाज़ औक़ात अलामत मुसद्दर गिराने के बाद अगर खात्मे पर मसवदा रह जाए तो
حمزہ یا یہ اور الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مبارکباد دینا آیا نوروز تج تج دو بار۔ نمبر 3، دکنی اردو میں ایک فعل کی تیا بھی نظامی تا نصرتی مسلسل استعمال ہوتا آیا ہے، بلکہ یہ شمالی ہند کی قدیم اردو تک میں رائج تھا۔ فعل کی یہ شکل کبھی ماضی متعلق کے لیے استعمال ہوتی تھی اور کبھی حال متعلق کے لیے۔ کیتیا، سو کیتیا، ابتدا تعظیم کا سطر، کیتیا معطر یعنی کرتا ہے، معطر اس سو کیتیا ہے چمن کو۔ نمبر 4، ماضی احتمالی۔ دکنی اردو میں ماضی احتمالی کے لیے ماضی متعلق کے بعد اچھے گا یا اچھے گی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اچھنا، ہونا، تارا کی زنجیراں سو جکڑ کر جان گیا اچھے گا، جدہاں تے جو کوئی دنیا میں آیا اچھے گا، عجب ہے جو کوئی ایسا دگا کھایا اچھے گا۔ نمبر 5، فعل حال۔ معیاری اردو کے معنی دکنی اردو میں مصدر سے علامت نہ حذف کرنے کے بعد تا لگا کر فعل حال بنایا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی برج کے زیر اثر تے کے اضافے سے بھی بنایا لیا جاتا ہے۔ ادھر تیرے کوثر کا پیالہ پلات سنات، یہ شکل محمد قلی قطب شاہ سے مخصوص ہیں۔ دکنی اردو میں شمالی ہند کی قدیم اردو کی طرح حال متعلق بنانے کا ایک قاعدہ یہ بھی رہا ہے کہ مضارع کے بعد ہے یا ہیں بڑھانا کر بنا لیتے ہیں۔ اردو میں یہ شکل 20ویں صدی تک جاری رہی ہے، لیکن اب متروک ہے، صرف بعض علاقوں اور طبقوں میں رائج۔ غالب نے اپنی مشہور غزل کھینچتا ہوں جس قدر مجھ سے وہ کھینچتا جائے ہے میں استعمال کیا ہے۔ فل بھاگ سب پھیلے ہیں دھندے سو دیکھ جلے ہیں۔ دکنی اردو میں حال تا متعلق کے لیے صرف مضارع کا استعمال بھی ہوا ہے۔ در حقیقت یہی حال متعلق کی قدیم شکل ہے جو دکنی میں باقی رہ گئی۔ کرتے مزوری اپنے بغل میں سو رکھ کتاب، ہوتا سب خدا کا بہتا۔ مضارع کی موجودہ صورت کا ارتقاء اس انداز میں ہوا ہے: جاوے ہے جائے ہے جاوت ہے جات ہے جاتا ہے، جاوے ہے جائے ہے آئے بھی کھڑی بولی کے علاقے میں رائج ہے، جاوت ہے جات ہے برج بھاشا کی معیاری اور بول چال دونوں کی شکلیں ہیں، انہی کی آمیزش سے معیاری اردو کا جاتا ہے بنا ہے۔ مستقبل بنانے کے لیے دکنی اردو میں بھی مضارع کے بعد گا گی میں گیا ہے جو معیاری اردو میں نہیں ہے، اور گے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ گیا یعنی جمع کی، تیرے جب کی اتسوز دہر آئیں گیا، سلامت تیرے ٹھار آپڑ آئیں گیا۔ مستقبل متعلق کی بناوٹ میں سین سے بھی مدد لی جاتی ہے، یہ دکنی اردو کی خصوصیت ہے۔ اس کا تعلق سنسکرت کے زمانہ مستقبل کے ساتھ سے ہے۔ راجستھانی کی بعض مشرقی بولیوں میں ماوے کے ساتھ سا لگا کر اس طرح کی شکل بناتے ہیں۔ دکنی اردو میں یہ شکلیں تسلسل کے ساتھ نظامی تا نصرتی پائی جاتی ہیں، جیسے متکلم، حاضر، غائب۔ واحد میں آتا ہے مارسوں اور حاضر میں آتا ہے مارسے مارسی، اور غائب میں آتا ہے مارسے مارسی۔ جمع واحد مارسوں مارسی، واحد متکلم مذکر جاسوں یعنی جاؤں گا، کہ ہرگز نہ جاسوں تیرے کہنے منے۔ کتب مشتری واحد حاضر مذکر سے جیتوں کہہ سے رہیا ناکنچ، جمع متکلم مذکر سی سبھی دوراں نہ آسی اجی تجسم۔ واحد غائب اس کے دیوے کو کیوں نہ ہوسی روشنی۔ اس سیگے کے سلسلے میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں۔ نمبر 1، دکنی اردو میں سی سے سوں اور سی عموماً نا یا نا نفی کے ساتھ آتی ہیں۔ نمبر 2، ان علامتوں سے فعل مستقبل کے ساتھ سکنا فعل امدادی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ نہوسی کدھیں 5 انگل سمان، تجھ سار کہیں جگ میں پریزاد نہ ہو سے، سبھی ہوران نے آسی آج تم سم۔ اس کتاب کو سینے پرتے ہلاسی نہ، اس کتاب بغیر کوئی اپنا وقت بھلاسی نہ، سخی پر کسی کی بددعا چل سینا۔ مضارع دکنی اردو میں مضارع جو فعل حال کی قدیم شکل ہے حسب ذیل بناوٹ کے ملتے ہیں۔ چلے سبرس میں پاوے جائے پیوسے سووے دیوے۔ امر کی جمع کی بعض قدیم شکلیں دکنی اردو میں رائج رہی ہیں: لیو، دیو، کو،
मुसद्दर कहना यानी कहना यानी कि कहना अमर की एक इज्तनाई शक्ल है। मंजे इस ठार क्या तदबीर है, कहो मेरा इस ठार क्या तकसीर है। कहो फ़ेल मअतूफ़ व फ़ेल जिसको दूसरे फ़ेल के साथ के कर कू या कू लगाते हैं कि जल के राख होना, कर 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 नज़र कामत सू विदा होकर तस्लीम कर कर, सर पर हाथ धर कर अपने थाड़ते हिलिया चलिया वो हाजब जाकू बोलियाँ शहसू अपने। मुतल्लिक फ़ेल की 11 किस्में हैं। यहाँ दक्कनी उर्दू की सिर्फ मखसूस मुतल्लिक फ़ाइल कलिमात का जिक्र मिसालों के किए जाएगा। जैसे नंबर 1 मुतल्लिक फ़ेल कैफियत व हालत। टुक जो बाता में वो बनार टुक आएगी, तो मिस्त्री ये मी तक मीर बल्कि इसके बाद तक राइज रहा है। दहात यानी तरह होवे जिस दहात सू वो गमते आज़ाद। हरगिज कोई फसीह इस फसाहत सु बात में किया, इस दहात बात को सलामत ने सबरस। दक्कनी उर्दू का मखसूस मुतल्लिक फ़ेल निपट गरचे खिदमत में होबे समझ, मीर तक मीर के अहद तक राइज रहा है। जुट मुट यानी झूठ मूठ। खबर चलने की सुन जुटमुट हुआ है थोड़ा सा थोड़ा जी, सच्ची मुची यो फरिश्ता है। हलो इस संग दिल को नरम कर तूं, हेलू भी तलफ़ुज़ किया गया है। मुतल्लिक फ़ेल जमा। नंबर 1 अब इताल इतियाल अजनू जब जुदा जधा जो तब तधू तो अवल पीछे तुरुत बेगी बैग जब हमेशा सदा आजकल बरसों के कद अता में चुप रहने की नई मराटिक हाथ छोड़नो खूं यानी अब अताल भी अब है। अताल ताब ने मुंज इंतज़ार को जी जिधा जब तक जिधा लग मेहरो चरखे अख्तरी है जो यानी तक जो लग जनूब मशरिक व मगरिब है होर शुमाल। आजनू यानी अब तक अनु आजनू भी जीतियाँ हैं सब रस्तदा तब से। तेरे मिलने का मैं पी कर हुआ हूँ मस्त में जब थे तथा ते मैं की सौगंध खा तुझा हूँ घर कला का पीछे यानी पीछे कतक दिन के पीछे उम्मीद का सूर तुरंत फौरन हो आरिफ तुरंत कर ले हासिल इस मतलब ज़रूरी कूं बेग यानी जल्दी वहीं बेग खाने खिलाने छाती लगा जम यानी हमेशा जम गड़गड़ाओं मस्त हो पति मदन की ढाल रे परसों सबा परसों लिखूं चंचल तुम्हारे हाथ आती है कल के बाद का दिन। मौजूदा दक्कनी बोलचाल में परसों के मौनी कुछ दिन पहले भी होते हैं। इन मानों में क्लासिकी दक्कनी की कोई मिसाल हमें नहीं मिल सकी। शुमाली हिंद के लोग अक्सर इस मफहूम से धोखा खा जाते हैं। कुधें यानी कभी, किधें बेखबर होवे किधें होवे होशियार, अनु का बोल किधें है हो आता किधें में है नहीं हो आता। मुतल्लक फ़ेल मकान। नंबर 1 यहाँ यहाँ वहाँ दा वहाँ। नंबर 2 जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ। नंबर 3 इधर उधर उधर किधर। नंबर 4 अगे आंगे इंगे इंगी आगल इगल। नंबर 5 भीतर भीतर भितराल बाहर बाहर। नंबर 6 ऊपर ऊपर उपराल आपार। नंबर 7 तले तनी तलार तलहार। नंबर 8 नज़दीक नज़क पिलार इलार। जहाँ वहाँ जा रहे खड़े वहाँ कबूल पड़े उधर। घड़ी कूल दिल घड़ी कूं जियो दोनों खींचे उधर। आगे यानी फुल वन में आगे यानी आगे। अगल आगे जिसके अगल किसी को मनसब ने आगे अगल। बाहर इसे ना भीतर करार ना बाहर। बितराल अंदर भीतर। बतराल कर जरगा पलू की चुप कटारियाँ खड़ाती उपराल यानी ऊपर जो बैठा तख्त के अपराल आकर तली।
तलार यानी तले नीचे, रात अंधेरी छुपी जाग के ज़मीं के तलार, तलहार यानी तले, नज़दीक नज़ीक यानी नज़दीक, नज़क, पैलाड़ यानी यो अकल ने पैलाड़ है आदमी समझता क्यों, एलाड़ चूड़ी एलाड़ है। मुतल्लिक फ़ेल इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम दक्कनी उर्दू में हसब ज़ेल अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि, के, क्या, काहे, काहे, कूं, काई, कूं, किस धात, क्यों कर, कि आंगन में कि खड़े हैं ज्यों शम्मा पर पतंग हो, के यानी क्यों, मोनीन मियाने बीस के भी के न आवे ते, काई कूं यानी काहे को का मखफ़फ़, हमेशा काहे कूं उठती है यूं खाक। में मुतल्लिक फ़ेल सबब व इल्लत, जिस दहात, इस बदल, क्या वास्ता के मखसूस दक्कनी उर्दू के हैं। इस बदल, इस वजह से, इस बदल कहते हैं कि पीरगी बंदगी खरो, क्या वास्ते के, इसलिए कि इन दोनों को शहर दीदार के नज़दीक लिया ना किया, वास्ते के लश्कर हो रश्म आता है। मुतल्लिक फ़ेल मुक़द्दर, यता यता जिता जितिया भूत, यता इतना तो मिस्र में, जितना जितना फुल, भूत यानी बहुत, तुम्हारे मिलने की दिल में कुलूली भूत आती है। ये तलफ़्फ़ुज़ क़दीम उर्दू और मौजूदा बोलचाल की ज़बान में आम है। मतलब फ़ेल एजाब व इनकार, हाँ हो ना, हाउ तो भी कता है सवा अब, सो इसमें एक माना है। दक्कनी उर्दू में हाँ भी मिलता है लेकिन हाउ इससे मखसूस है जो था हाल दक्कन में तराइज है। लतफ़ ये है कि इसके साथ गर्दन की जुम्बिश नफ़ी के अंदाज में की जाती है जो अक्सर शुमाली हिंद वालों के लिए गलत फहमी का बाइस बन जाती है। मुरक्कब मुतल्लिक फ़ेल, जब दो कलमे एक साथ किसी फ़ेल की वजाहत के लिए जाएँ, दक्कनी उर्दू के ख़ास मुरक्कब मुतल्लिक फ़ेल हसब ज़ेल हैं। नंबर 1 की, का आस पासे। नंबर 2 जा लगूं, अजूं लग, जो लग तो लग, जिधर लग, तधा लग। नंबर 3 झुलुक, तुलुक, जो लगन, तुलगन, कोल तलक, तोल लग, उस पास से, आस पास के, ज्यों चांद के आस पासे नजूम, जा लगू या जहाँ तक, साथी गए हैं जा लगू, वहाँ तक, वहाँ लग, तू जाना होएगा, जो लग तो लग, जब तक तब तक, जो लग दूर आलम का बाकी अच्छे, तो लग याद दियो बज़्म साकी अच्छे, जो लगन तो लगन, जो लगन दुनिया तो लगन उससे हयात, को तलक यानी कब तक, अछू में को तलक रोती पलक बिलकती, अल्फाज की तकरार। दक्कनी उर्दू में इस सिलसिले में अक्सर एक दरमियानी वडिये का इजाफा हो जाता है। रगे रिग, पंच गंज जानम, घरे घर, जंगले जंगल, बने बन, राते रात, हाथे हाथ। तकरार के लिए अक्सर नून गुनाह का भी दरमियान में इजाफा कर दिया जाता है। ठारी ठार, बाली बाल, आदमी को परेशानगी है बाले बाल, ठावे ठाव। कभी कभी तकरार के लिए दो लफ्ज़ों के दरमियान अलफ भी लाया जाता है। रंगा रंगे फूलों की है हर एक चमन को आज फरख। हरफ़े रब्त, अलामत इजाफ़त। दक्कनी उर्दू में का, की के अलावा केरा, केरी और खेरे भी बतौर अलामत इजाफ़त रहे हैं। उनके इस्तेमाल मसनवी कदमरा पदमराव और नवसरहार जैसे कदीम तसनीफ़ में मिलता है, लेकिन वजह ने सबरस में का, की, के ही इस्तेमाल किए हैं। इसका कागा है, गाहे इस्तेमाल नुसरती के ज़माने तक रहा है। मचंदर केरा पूत आखोर नाथ, आँखें केरा का जल पूंछ के कुजली बन, उस बन क्योरा नानो है, केरे करा। इन हरूफ के इस्तेमाल का कायदा ये है कि जब मज़ाफ वाहिद होता है तो का या केरा लाते हैं। जमा मुज़क्कर में के या केरे और वाहिद मोनस या जमा मोनस में केरी लाते हैं। मज़ाफ अगर जमा मोनस हो तो हरफ इजाफ़त की जमा क्या बनाई जाती है। किया की जमा मोनस, प्यारियाँ शहकियाँ मिल ईद का सिंगार कीतियाँ। अलामत फ़ाइल ने है, लेकिन ये अलामत हर ज़माने और हर फ़ाइल के साथ इस्तेमाल नहीं होती। इसके इस्तेमाल के चंद कायदे हैं।
عام طور پر یہ ماضی متعلق، ماضی بعید و قریب اور فعل لازم و متعدی کے ساتھ استعمال کی گئی ہے۔ صبرس میں ماضی استمراری کے ساتھ یہ علامت کبھی نہیں آتی۔ حرف نے کا استعمال قدمرہ و پدمرہ میں متعلق نہیں ملتا۔ نمبر 1، ماضی متعلق کے ساتھ نے کا استعمال، وہی بولیاں جو خدا نے فرمایا۔ نمبر 2، ماضی قریب کے ساتھ نے کا استعمال، خدا کے دوستان نے بولے ہیں۔ نمبر 3، ماضی بعید کے ساتھ نے کا استعمال، ہمت نے مکتوب لکھا تھا۔ نمبر 4، دکنی اردو میں نے فعل مستعدی اور فعل لازم دونوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ فعل متعدی، کیا صبح نے جھل سوں دامن کو چاک۔ فعل لازم، رقیب نے روسیا نے بے نصیب نے بولیا۔ نمبر 5، دکنی اردو میں نے کا استعمال، فعل جنس اور تعداد میں فاعل کے تابع ہوتا ہے۔ بلحاظ جنس، زہرا نے جلوہ خائی، خضر نے بھی آنکھیاں سوں دو ونچ اشارات دکھلایا۔ بلحاظ تعداد، نازا نے گھونگھٹ کھولے۔ دکنی اردو میں ماضی متعلق، ماضی قریب اور ماضی بعید کے ساتھ نے کا استعمال ضروری نہیں ہے، یہ اکثر حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ ماضی متعلق، راجنا کل جو خواب دیکھی میں۔ ماضی قریب، سکھی تو کجلتا پن سب سٹی ہے۔ ماضی بعید، وہ ایسے وقت شے مجلس کیا تھا۔ علامت مفعول، دکنی اردو میں علامت مفعول یہ ہیں کو، کوں، کی، تائیں۔ نمبر 1، مفعول ذی عقل یا جاندار ہو تو کوں یا تائیں علامت مفعول استعمال ہوتی ہے۔ دل کو صاف کرو، بعد نکو لاف کرو۔ صبرس میں، خدا تائیں جا کہہ تو بھی کہ اس عالم کی جیوتی کو۔ تائیں کا استعمال شمالی ہند میں 19ویں صدی تک رہا ہے، اب دہلی اور اس کے اطراف میں صرف بول چال میں رہ گیا ہے، تحریر میں متروک ہے۔ نمبر 2، اردو میں مفعول ذی عقل یا بے جان ہو تو علامت مفعول استعمال نہیں ہوتی، لیکن دکنی اردو میں و ایسی صورت میں بھی اکثر بار یہ علامت مفعول کے طور پر لائی جاتی ہے۔ سنارا اس انگشتری کو ایسے وقت میں گھاڑے، وہاں تے آیتل کرسی کو پڑھ کر، چپی سو بات کو اس سو اٹھی بول۔ بعض اوقات علامت مفعول محذوف بھی ہوتی ہے۔ خدا اب سناتے دیتا ہے تم ناز۔ نمبر 4، دکنی اردو میں نے بھی علامت مفعول کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ نفر ہزار تو بھی صاحب نے اپنا داب رکھتا، یہ خصوصیت ہریانوی میں آج بھی عام ہے، جیسے من نے صاحب نے ماریا، مجھ کو صاحب نے مارا۔ حرف جار میں منے منی بہتر، سے سو ستی سینتی تھی ستے سیتیس تھے تے۔ نمبر 3، تھلگ لگ لگوں لگن۔ نمبر 4، پر اوپر اپرال پو پے۔ نمبر 5، کدن کدھن سنگات۔ نمبر 6، تائیں کنے تو جامع فضائل منے سب ہوا منی، پکڑ گھسے سنی دانتا منی لب بھیتر سوں۔ ستی، الہی غیب کے پردے ستی تو ستی، گلے مصطفیٰ سیتی سرا گندھا کر تھی، ہمارا در تمن دوری تھی ہے گاڑا سخت تی، زمیں تی نشکر جب بھار آیا، سیتے ہوا گر پٹ جدھاں چھیتے دنیا ہور دین قدرت سوں تھے تے لگ تلگ لگ لگوں لگن، اپرال جو بیٹھا تخت کے اوپرا لا کر، پو پہ منہ پہ مسجد دل میں بت خانہ، کدن طرف، کدھن نزدیک یعنی نزدیک، تائے تیرے تائیں ہوئی ہے بیو بدنام یہاں یعنی واسطے، سنگات۔ حروف عطف، اور ہور دال کیا، ہور اور تونچا ان کا ماہور باپ، دین ہور دنیا انہن اسلام تے پھایا رواج، خیال ہور نظر، اور واو عطف فارسی۔ دکنی اردو میں یہ 2 ہندی الفاظ اور ایک فارسی کے درمیان بھی آتا ہے۔ خدا میں اس کی قدرت میں، مرنا و جینا، گن و گیان۔ رجحان دہلی کے معتقدین شعرائے اردو تک بھی رہا ہے، کیا کیا عورت کیا مرد جس میں ہے کچھ عشق کا درد۔ حروف استدراک، ولی پن اما مگر گرچہ بلکہ پن یعنی پر،
बात जुदापन भेद व हेच دیگر جدید اردو سے اشتراک رکھتے ہیں۔ حرف استثناء بن بنا باج بغیر بغیر بنا یعنی بغیر بن کلیا برنجی خاگنی کیوں کھاؤں میں ساتھی بنا باج یعنی بغیر پیا باج پیالہ پیا جائے نا۔ حروف تخصیص ہر بھی تو ہی چے ہراکس یعنی ہر ایکس پاس کون منگ لیتا۔ ہر کے ساتھ ایکس کا استعمال صرف اشخاص کے لیے مخصوص ہے، بیجان اشیاء کے استعمال نہیں ہوتا۔ تو نہ کہے تو کون کہے اندلیب تاکید یا تخصیصی نکو کی معنی دکنی اردو کے لیے کلیدی حرف کا حکم رکھتی ہے۔ یہ علامت مراٹھی سے مستعار لی گئی ہے، گجراتی میں یہ جیم کی شکل میں آتی ہے، شمالی ہند کی اردو میں یہ معدوم ہے۔ بج اسماعیل امروہی کی اس سلسلے میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اسماعیل نے عالمگیر کے لشکری کی حیثیت سے اپنی زندگی کے 20-25 سال نواحی اورنگ آباد میں گزارے تھے، تاہم چے تخصیصی کا استعمال اسماعیل نے بھی شاذ کیا ہے۔ وہی آب ابریک منہ تمام کہ تھا آب کوثر اسی کا چنام، ورنہ قدیم و جدید دکنی اردو میں یہ تخصیصی حرف اسم فعل اور حرف ہر کے ساتھ اس مرکب آتا ہے اور کثرت سے استعمال ہوتا آیا ہے۔ نظامی نے بھی اپنی مثنوی کے 2 شعر میں استعمال کیا ہے۔ نہ بھاوے مجھے وہ جو میرا چباب اکایک کے یا تو نچا میرا چب سیخ۔ مزید مثالیں تو نچے ان کا ماہور باپ وہ حیران ہو جائیں گے، کہنا سکیں گے یوں چے ہے یا ایسا چے ہے، جدھر دیکھوں تو فریاد آج سب تیرا ہوتا ہے، سو ویسا چتس پر پڑے آسبب۔ سنسکرت میں اس کا ماخذ چے ایو ہے۔ حروف تشبیہ و مثال ناد سار نمن نمنے نمان جانور فلک کے ناد کس جاگے پہ نہ ٹھار نمن کیا تخ سو دنڈیا نمن جگتے وہر نمنے رگے رگ وش خوش روح نمنے سرس کر کا مخصوص استعمال۔ دکنی اردو میں کہہ کر کا مخفف کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ علامت معطوف کے علاوہ جیسے پھاڑ کر ککو کہہ کر کے کر کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ نکو جانو جھاڑا کو ہیں جھاڑ کر ساتھ کی ہمارے گئے وہاں جو ملک ہے ملبار کر یعنی کہہ کر۔ اسی طرح موجودہ دکنی کا ایک عام کلمہ بول کر ہے جو کہہ کر یعنی کہہ کر ہی کے معنوں میں مستعمل ہے۔ شراب تو خوب ہے ولی سمتی اسے برا بول کر ڈراتے۔ نحوی خصوصیات دکنی اردو کی نحوی خصوصیات جاننے کے لیے ہمارے پاس نثر کے کافی نمونے نہیں ہیں، چونکہ دوسری زبانوں کے معنی دکنی اردو کا قدیم ادب منظوم ہے، اس لیے جملوں کی بناوٹ کا صحیح علم حاصل نہیں ہوتا۔ پھر قدیم نثر پر عربی فارسی کی نحوی ساخت کی خاص چھاپ رہی ہے۔ نثر کے قدیم رسالوں میں یہ سے اکثر فارسی عربی سے ترجمہ ہیں یا تلخیص ہیں، اس لیے ان کے مصنفین کا اصل عبارت سے متاثر ہو جانا ضروری ہے۔ دکنی اردو کی نثر کا سب سے اعلیٰ اور جامع نمونہ ہمیں وجہی کی سبرس میں ملتا ہے، لیکن مرثا و مکفہ نثر کی ہونے کی وجہ سے اس میں دکنی کی نحوی ساخت چھپ جاتی ہے۔ عربی فارسی نحو کے اثرات اس قسم کے جملوں سے ظاہر ہے۔ نمبر 1 ایسا اشتن میں جان تو سب چیزاں پر دکھ سکھ مرنا و جینا۔ نمبر 2 سوال او کہاں تھا کہیں تو تعلقات جاگا سو دھرتا تھا بھی۔ نمبر 3 خدا کہا نماز کے نزدیک نکو ہو مستی کے حال میں۔ نمبر 4 انو بھی نماز کرتے اپنے آپے۔ اس دور میں جملے کے نصف اول میں صفت کی صورت میں جملے کے جز کو استعمال کرنے کا میلان بھی نظر آتا ہے، جسے کپڑے سو اس کی آستین میں پھینکے تھے۔ درود اپنے رسول پر بھیجنا اور ان کے فرزندوں پر حور سب امت کے خاصاں پر۔ 16ویں صدی عیسوی سے دکنی نثر کے جملے کی بناوٹ زیادہ باقاعدہ ہونے لگی۔ آج کل کی اردو کے مطابق اس میں بھی
جملے میں فاعل پہلے، پھر مفعول اور آخر میں فعل آتا ہے۔ فعل ناقص مبتدا اور جز کے بعد آتا ہے۔ صفت موصف سے پہلے آتی ہے۔ متعلق فعل عام طور پر فعل کے پہلے آتا ہے۔ حروف ہجائیہ جملے کی ابتدا میں آتے ہیں اور پھر تخصیص کلمے کے ساتھ آتے ہیں۔ البتہ مطابقت میں دکنی اردو اور جدید اردو میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، موجودہ اردو میں فعل متعدی اپنے مفعول کے تابع ہوتا ہے۔ میں نے روٹی کھائی، ہم نے روٹی کھائی، ہم نے روٹیاں کھائی، اس نے روٹیاں کھائی۔ نمبر 2، دکنی اردو میں فعل متعدی اپنے فاعل کے تابع ہوتا ہے۔ ماضی مطلق فعل متعدی کھانا، واحد مذکر، واحد مونس، مجمع مذکر، جمع مونس۔ متکلم یعنی میں روٹی کھایا، میں روٹی کھائی، ہم روٹی کھائے، ہم روٹی کھائے، کھائی، کھائیں، کھائیاں۔ حاضر، تو کھانا کھایا، تو کھانا کھائی، تم کھانا کھائیے، تم کھانا کھائے۔ غائب، وہ آم کھایا، وہ روٹیاں کھایا، وہ روٹیاں کھائے، وہ روٹیاں کھائے، کھائیں، کھائیاں۔ نمبر 3، ضمیر اپنے مرجع کے تابع ہوتی ہے۔ نمبر 4، جمع مونس کا اثر امدادی فعل تک پہنچتا ہے، جو کچھ باتیں بولنے کیاں تھیاں۔ نمبر 5، صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ کچیاں، کونیلیاں، کماریاں، نارنیاں، کلیاں کو نور روز آیا۔ اردو، کلیاں کو نوروز آیا۔ اردو میں علامت اضافیہ جنس میں اپنے مصاف کے مطابق آتی ہے، لیکن دکنی اردو میں جنس میں مطابقت کے علاوہ جمع مونس کی صورت میں علامت اضافت کی بھی جمع بنا لی جاتی ہے، جیسے انوکھیاں آنکھیاں، محبت کیاں چار باتاں، جیو کیاں پیاریاں نازکیاں باتاں۔ جمع موصوف کے ساتھ صفت اشاری واحد استعمال ہوتی ہے، جیسے اس کا لوکاں کا کیا جاتا، اس باتاں سو ہم نے کیا کام، اس مستیاں کو کیا کہنا۔ جمع مونس کا اثر صفت اور فعل پر شمالی ہند کی قدیم اردو میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن علامت اضافت کی جمع کی کوئی مثال شمال کی اردو میں نہیں ملتی۔ یہ غالباً دکنی اردو میں بھی بہت جلد متروک ہو گئی تھی۔ سبرس تک میں وجہی نے بعض اوقات اس سے انحراف کیا ہے۔ نظر کی آنکھیاں باندیاں بجائے نظر کیاں آنکھیاں باندیا۔ اردو کے عہد کے نحوی ارتقاء کی تشکیل حسب ذیل جملے میں تبدیلیوں کے ساتھ دکھائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، جواہرات کیاں رنگ برنگیاں کوٹڑیاں بھریاں تھیاں۔ دکنی اردو، جواہرات کی رنگ برنگیاں کوٹڑیاں بھریاں تھیاں۔ 17ویں صدی کی اردو، جواہرات کی رنگ برنگی کوٹڑیاں بھریاں تھیاں۔ 18ویں صدی کی اردو، جواہرات کی رنگ برنگی کوٹھریاں بھری تھیں۔ 19ویں صدی کی اردو، جواہرات کی رنگ برنگی کوٹھریاں بھری تھی۔ جدید اردو، دکنی اردو کا باب ہوتا سب یونٹ ہوتا یہیں پہ ختم، اور کل پڑھیں گے ہم یہاں سے آگے شمالی ہند میں اردو 1700 عیسوی تا 1857 عیسوی تک۔ تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔